मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी कालू भैया, आपने मुझे बेघर कर दिया। रानो बाकी पक्षियों के साथ गरम देश चली गई। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। कालू उसी पेड़ पर अकेला बैठा था जहाँ रानो का घोंसला था। वो ठंड से ठिठुर रहा था क्योंकि उसने अपना घोंसला ठीक नहीं किया था। माफ करना रानो, अगर मैं तुम्हें नहीं भगाता तो तुम नहीं जाती। अब तुम सुरक्षित हो, मेरे लिए यही काफी है। सर्दियाँ अपने चरम पर थी। कालू का शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसे पेड़ की दरार में एक छोटा सा सूखा बेर मिला। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैंने इसे खा लिया तो जब रानो वापस आएगी तो वो क्या खाएगी? वो लंबी यात्रा से थकी होगी। कालू ने वो बेर खाया नहीं, बल्कि उसे रानो के लिए सुरक्षित रख दिया। वो अपनी मौत के करीब था, फिर भी उसे रानो की फिक्र थी। सब्र रखो कालू, बस कुछ महीने और, फिर रानो आ जाएगी। 6 महीने बीत गए। सर्दियाँ खत्म हो गई। गर्म देश में रानो अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसका पंख ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल का घाव नहीं भरा था। रानो बहन, चलो वापस घर चलने का समय हो गया है। मौसम खुल गया है। मैं जा रही हूँ हरिया दादा, लेकिन उस धोखेबाज कालू से बात नहीं करूँगी। हजारों मील दूर रानो एक हरे भरे पेड़ पर बैठी थी। वहाँ खाने की कमी नहीं थी, लेकिन रानो खुश नहीं थी। वो अभी भी गुस्से में थी। हरिया दादा, मुझे यकीन है अभी कालू वहाँ पूरे पेड़ का राजा बनकर बैठा होगा। उसने मेरे हिस्से का खाना भी जमा कर लिया होगा। वो कितना स्वार्थी है। रानो, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। कालू ने जो किया शायद उसके पीछे कोई वजह हो। कोई वजह नहीं थी दादा, उसे बस मेरा घोंसला चाहिए था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। पक्षी वापस जंगल लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। रानो सीधे अपने पुराने पेड़ की तरफ गई। वो कालू को खरी खोटी सुनाना चाहती थी। आज मैं कालू से पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रानो अपने पेड़ पर पहुंची। वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। कालू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रानो ने देखा कि पेड़ की खोह में कुछ पड़ा है। कालू, कालू भैया, बाहर आइए। डरिए मत, मैं लड़ने नहीं आई हूँ। रानो अंदर झांकती है। वहाँ कालू बैठा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो ठंड से अकड़ कर पत्थर हो चुका था। उसके पंजों के नीचे कुछ सूखे बेर दबे हुए थे, जो उसने रानो के लिए बचाए थे।